गणेश चतुर्थी का दिन, विशेष सत्र और वो भी देश की नई संसद में लिए जाएंगे कितने बड़े फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं क्या बड़ा। इन्हीं सवालों से इस वक्त देश की राजनीति सबसे ज्यादा गरमाई हुई है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इन तीन सत्रों के अलावा जब कभी सत्र बुलाया जाता है तो उसे विशेष सत्र कहते हैं, जिसको लेकर फिलहाल विपक्ष पार्टियां असमंजस में हैं, क्योंकि विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। कांग्रेस ही सोनिया गांधी इसी सिलसिले में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर महंगाई और बेरोजगारी समेत 9 मुद्दों पर चर्चा कराई जाने की अपनी ख्वाहिश जता चुकी हैं। लेकिन पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, विशेष सत्र में कितने बड़े धमाके होने वाले हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि विशेष सत्र के दौरान क्या पीएम मोदी अपनी रणनीतियों में सफल हो पाएंगे। इसको लेकर आचार्य मयंक शर्मा जी की ज्योतिष भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। विपक्ष के हंगामे के चलते मानसून का सत्र भेंट चढ़ गया उनके हंगामे पे, और देखिए कुछ काम नहीं हो पाया, और जिसके बाद अब पीएम मोदी, या फिर यूँ कहें कि मोदी सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिनों का, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 सितंबर तक 5 दिनों तक संसद का ये विशेष सत्र चलेगा। अब एजेंडा बिल्कुल साफ नहीं है कि इन 5 दिनों के अंदर अंदर सरकार क्या करने वाली है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीते 9 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मोदी सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया हो। विपक्षी खेमे में तो देखिए खलबली मची हुई है कि भाई अब पीएम मोदी क्या बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मयंक जी से वैदिक ज्योतिष के आधार पर, पीएम मोदी जी की कुंडली के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन 5 दिनों में ऐसा क्या कुछ बड़ा हो सकता है, किसके होने की सबसे ज़्यादा बड़ी संभावना है। जो अभी प्रस्ताव अटके हुए हैं, जो कानून लाने की जो बातें चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, उसमें सरकार कितनी कामयाब हो पाएगी, और पीएम मोदी जो चाहते हैं क्या वो इन 5 दिनों के अंदर अंदर हो पाएगा। आइए सबसे पहले इन 5 दिनों के पंचांग के बारे में थोड़ा सा मयंक जी से समझते हैं, बताएं। देखिए, मोदी जी की कुंडली पर अगर निगाह डालें तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की कुंडली है जी, और ग्रह स्थिति बड़े अनएक्सपेक्टेड उनके रहते हैं। मतलब कि आप उनकी कुंडली को देखकर, उनके ग्रहों को देखकर ये जज नहीं कर सकते कि वो अभी आने वाले समय में क्या डिसीजन लेंगे। बिल्कुल, चाहे आपके उनके कोई भी बड़े डिसीजन रहे हों, उसमें चाहे नोटबंदी का रहा हो, जीएसटी का रहा हो, सब अनएक्सपेक्टेड थे और अचानक से मतलब घोषणाएं की गई हैं, किसी को पता भी नहीं था। उनकी अपनी सरकार में मंत्रियों को भी नहीं पता था, उनके नज़दीकी मंत्रियों को भी नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या घटनाएं होने वाली है। तो अनएक्सपेक्टेड ये रिजल्ट देते हैं। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि होने की वजह से लगन में मंगल है, तो लगन में जब मंगल होता है तो व्यक्ति कोई भी काम जो है प्लानिंग करके नहीं करता है। मतलब सडनली उसको एकदम से उस काम को अमली जामा पहनाना होता है, बताना होता है और ये करना है। तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो इनकी कुंडली में मंगल और बृहस्पति की स्थिति, शनि की स्थिति बहुत ही बलवान अवस्था में है, जिसके कारण ये कोई भी निर्णय लेते हैं वो जल्दी में लेते हैं और वो निर्णय सार्थक भी साबित होते हैं जी। अक्सर ये कहते देखा गया है कि ये सरकार का ये फैसला उल्टा पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो कहीं ना कहीं फेवरेबल में ही इनके जाता है। इनकी कुंडली में आज से नहीं जब से गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही ऐसा, इनकी कुंडली में शुरुआत से ही ऐसे योग हैं कि कोई भी ये फैसला जो एक्सपेक्टेड ना हो के अनएक्सपेक्टेड लेंगे, तुरंत लेंगे, वो कहीं ना कहीं सार्थक साबित सिद्ध होगा इनके लिए जी। फिलहाल तो देखिए जो सबसे बड़ा है मुद्दा वो ये है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पे अभी जो सबसे बड़ा चल रहा है कि एक देश एक चुनाव, ताकि इस पर अब सरकार तो चाहती है, इसको लेकर कमेटी भी बना दी गई है, और कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है, और बताया ये जा रहा है कि कमेटी जल्दी ही अपना प्रस्ताव पारित करेगी, जिसके बाद विरोधियों को बस इस बात का डर है कि मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन के ज़रिए 24 का चुनाव 23 में करा देगी विधानसभा चुनाव के साथ, और सरकार की मंशा पे अब सवाल इसी को लेकर उठ रहे हैं। मैं चाहती हूँ, हालांकि देखिए विरोध इसका पुरजोर हो रहा है, क्या लगता है इन 5 दिनों के इस विशेष सत्र में क्या ये पॉसिबल है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर?
देखिए आने वाले समय में इन 5 दिनों में क्या कुछ सरकार योजनाएं लाती है उसके बारे में तो बता पाना किसी के लिए बड़ा मुश्किल है। वो तो बिल्कुल। लेकिन यह है कि जो इनकी ग्रह स्थिति कुंडली बता रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो कि बड़ी चौंकाने वाली रहेंगी। क्योंकि उन दिनों के गोचर की बात करें तो 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक के बीच में चंद्रमा जो है तुला राशि में केतु के साथ रहेगा और फिर वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। तो यानी कि ये 5 दिनों का गोचर चंद्र केतु की युति जो कि तनावपूर्ण स्थिति बनाती है जी। और विपरीत परिस्थिति बनाती है, और वृश्चिक राशि का चंद्रमा जो नीच का रहेगा तो तनावपूर्ण और विपरीत परिस्थिति बनाते हुए अनएक्सपेक्टेड चीजें यहाँ होंगी। और यही योग मोदी जी की कुंडली में भी है। चंद्रमा वृश्चिक का है मंगल के साथ, गुरु राहु की युति है और साथ ही साथ सूर्य मंगल का योग है। यानी कि सूर्य मंगल यानी कि अनुशासन कारक। कोई भी निर्णय जो होगा वो अनुशासन को बढ़ावा देने वाला निर्णय होगा और जनता और देश के हित में होगा। कुछ फैसले, कुछ बिल, कुछ सुझाव ऐसे लाए जाएंगे या किन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिनकी योजना 24 को लेकर होगी। इतना तो अंदाजा लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इस सत्र के बाद से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिसके बाद विपक्ष को एक नई तरह से राजनीति में सामने आना पड़ेगा या एक नई तरह की राजनीति को लेकर या नई रणनीति बनानी पड़ेगी। कुछ इस तरह की चीज़ें तो इन 5 दिनों में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इन 5 दिनों में जो भी होगा, क्या लगता है कि पीएम मोदी विपक्ष को अपनी बात समझाने में कामयाब हो पाएंगे, विपक्ष को अपने पाले में लाने में सफल हो पाएंगे? देखिए पक्ष विपक्ष कभी एक साथ आ ही नहीं सकते कभी कभी। ग्रह गोचर भी स्थिति कहती है कि कुंडली में जो ग्रह शनि और सूर्य अगर एक दूसरे के कभी मित्र हो ही नहीं सकते, तो ये राजनीति में भी वही हाल है कि मोदी जी तो अपनी बात जनता के सामने रखेंगे, विपक्ष के सामने रखेंगे, समझाने में कामयाब होंगे, अपनी बात को समझेंगे। विपक्ष उनकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाएंगे, ये परिस्थिति बनेगी और कहीं ना कहीं एक विरोधाभास के हालात बनेंगे। और आप देखना कि कुछ मैंने बोला ना कि कुछ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि विपक्ष को किसी नई रणनीति पे काम करके सरकार के अगेंस्ट चलना होगा। रणनीति बदलाव की स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। 5 दिनों का यही विशेष सत्र क्या लगता है देश की दिशा और दशा फिर से तय करेगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। इन 5 दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा या कुछ कुछ योजनाएं ऐसी जरूर लाई जाएंगी या कुछ ऐसी बात रखी जाएगी जिनका भविष्य से, देश के भविष्य से बहुत फर्क पड़ेगा। और कुछ ना कुछ तो देखिए मोदी जी अनएक्सपेक्टेड करते हैं तो मास्टर स्ट्रोक कुछ ना कुछ तो चलने का प्रयास होगा ही जी। और ये ग्रह स्थिति भी कह रही है इस समय कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जरूर होगा जिससे देश के हित में, जनता के भलाई के लिए ये चीज़ें यहाँ पर पेश की जाएंगी या ये चीज़ें रखी जाएंगी। चलिए, आपको क्या लगता है इस विशेष सत्र में क्या कुछ होने वाला है? कुछ अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस क्या मोदी सरकार ले सकती है? और आप क्या चाहते हैं कि किस कानून पर इस विशेष सत्र पर चर्चा होनी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ मुझे और मैंग जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।